जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि शक्तियों की पहचान कैसे की जाती है। भाई जैसे भूत है, प्रेत है, कोई जिंद है, डाकिन है, साकिन है, या कोई पित्र है, या कोई देवी है, या देवता है, या किसी डॉक्टर की समस्या आपके घर में है, आपका कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो या बहन हो या बेटी हो, आपके सामने ये समस्या रहती है कि इनकी पहचान कैसे की जाए और इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। ये समस्या आप लोगों के पास रहती है क्योंकि आप लोग कृपादर्शी तो हो नहीं कि बाबाओं की तरह आप अपनी समस्या को देख सके। तो आपको एक साधारण सा तरीका बताता हूं और इसको दूर करने की उपाय भी आपको बताऊंगा। एकदम सरल उपाय है, आप दूर कर सकते हो अपनी समस्या को। यानी आप अपनी खुद की समस्या को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हो। किसी बाबाओं के पास में जाने की आपको नौबत नहीं आएगी क्योंकि गीता जी के अंदर साफ साफ कहा गया है कि सत्यम स्वयं सुंदरम। सत्य यही है कि आप खुद ही सुंदर हो। आप भक्तों सब कुछ कर सकते हो। भक्तों आप सब कुछ कर सकते हो और बाबाओं की तरह ही आप साधारण इंसान होकर भी अपने घर की समस्या को दूर कर सकते हो। कोई भेद नहीं है, एक छोटी सी उपाय है, आज मैं आपको बताता हूं। मैं आपको प्रमाण देता हूं, मेरा खुद का अनुभव है कि 100 लोगों में 90 लोग तो झूठे होते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर सवारी आती है, चाहे देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, ठीक है, किसी के ऊपर सवारी आती है तो 100 लोगों में से 90 लोग तो झूठे होते हैं। मैं मेरा खुद का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। 100 लोगों में से लगभग 90 लोग झूठे होते हैं। उनके अपनी कोई घरेलू समस्या होती है, घरेलू समस्या के कारण ही वो लोग झूठा नाटक करते हैं। भूत हो या प्रेत हो, देवता का देव हो या दानव हो, एक प्रकार से झूठा नाटक करते हैं। मेरा खुद का अनुभव आप लोगों में शेयर कर रहा हूं। और 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनमें 5 लोगों में एक मानसिक बीमारी होती है जिसको डॉक्टर लोग साइकोलॉजिकल बोलते हैं। यह बीमारी डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक होती है। आप चाहे कितने ही बड़े से बड़े तांत्रिक के पास क्यों न जाओ, उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है भक्तों, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। 100 लोगों में से 5 लोगों में एक साइकोलॉजिक बीमारी होती है, वो एक डॉक्टर की बीमारी होती है। उनको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, किसी बाबा के बस की बात नहीं है। बाकी बचे 5 लोग ऐसे होते हैं जिनमें सचमुच में ही कोई न कोई बाधा रहती है, चाहे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, या किसी देवता की सवारी आए, उनमें जरूर कोई समस्या रहती है। लेकिन 100 में से 5 आदमी, यही बात का आपको ध्यान रखना है, इस बीमारी की, भाई जैसे 100 में से 5 तो मैंने, भाई जैसे 100 में से 5 लोग तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये 5 लोगों की पहचान कैसे करो, इसका एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। वीडियो पूरा देखना, आपके ये वीडियो काम आने वाला है।
आपको करना क्या होगा? ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? जिनमें कोई सवारी आती हो उनको प्रातः काल उठाओ, प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके रुद्राक्ष की माला से 11 माला रोज ओम तत्सत इस मंत्र का जप करना चाहिए 21 दिन। कौन सा मंत्र? ओम तत्सत, ओम तत्सत। इस मंत्र का 11 माला रोज 21 दिन अगर जप करते हो तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा प्रेत क्यों न हो, आपको छोड़कर भाग जाएगा और जाते जाते आपको बहुत कुछ फायदा देकर जाएगा। क्योंकि क्योंकि आप लोगों ने उस प्रेत को विधि विधान से, उस प्रेत को विधि विधान से गीता जी का यह मंत्र सुनाया है। यह एक ऐसा मंत्र है, इनसे प्रेतों को शांति मिलती है। ये तो हुई भूत प्रेत को दूर करने की उपाय। अब आपको बताता हूं, अगर आपके शरीर में कोई देवी देवता है तो वो कभी भी दूर नहीं होगा, आपके शरीर में जरूर आएगा। लेकिन आप जब उसको प्रेम पूर्वक बुलाओगे तभी आपके शरीर में वो सवारी आएगी। बिना बुलाए आपके ऊपर कभी भी देवताओं की सवारी नहीं आएगी, क्योंकि आपने गीता जी का मंत्र सुनाकर आपको देवी देवता को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। इसीलिए बिना बुलाए वो सवारी आपके ऊपर कभी नहीं आएगी। ये सत्य वचन है, मिथ्या वचन नहीं है। अब बाकी बचे जो 90 लोग, मान लो 90 लोग हैं जो झूठे हैं। भाई ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा अनुभव आपको बताता हूं। 90 लोग जो झूठे आपके सामने आते हैं या आपके घर में हैं, ऐसे लोगों पर एक टोटका करना होगा। वो क्या टोटका है मैं आपको बताता हूं। आपको सेंट की दुकान पे जाना है। सेंट जानते हो, जो खुशबू देता है ना, सेंट, है ना। सेंट की दुकान पर जाकर आपको लहसुन का सेंट लाना है। लहसुन जो खाते हैं ना, लहसुन, लहसुन है ना, उसका सेंट लाना है। और जो भी व्यक्ति जिसमें झूठी सवारी आती है तो ऐसे लोगों पर आप हल्का सा सेंट उसके नाक के लगा दो। मैं वादा करता हूं भक्तों, जिंदगी में भूल कर भी वो झूठी सवारी आने का नाटक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि मैं कोई नाटक करूंगा तो फिर से मेरे नाक के लहसुन का सेंट लगाएगा। इस प्रकार से आप झूठे लोगों को पहचान सकते हो, झूठी सवारी को बंद कर सकते हो। अब ओम तत्सत इस मंत्र का आप जप कैसे करोगे? भाई जिसके ऊपर कोई सवारी आती है तो इस मंत्र का आप जप कैसे करोगे? हो सकता है मरीज मान लो इस मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीज को अपने पास में बिठाकर आप खुद भी इस मंत्र का जप कर सकते हो। जप आप कैसे करोगे यह तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपको क्या करना होगा, जैसे ये फोटो मैंने ढक रखी है, ये दूसरे देवता की फोटो है, लेकिन आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी एक, मेरे पास किताब है, फोटो नहीं है, क्योंकि मेरा आश्रम है, मंदिर है, फोटो नहीं रखता।
ठीक है। आपको भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी एक फोटो लेनी है और फोटो को आपको, मेरे पास एक किताब है ना, आपको दिखाने के लिए आपको ये इसको फोटो मान के चलो, ठीक है भक्तों। ऐसे आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी फोटो लेनी है, ऐसे आपको दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक के जो ये कलश है, ये देखो अच्छी तरह देखो, ये है ना, ये तांबे का कलश है, ठीक है। एक ऐसा एक तांबे का कलश लेना है, इसके अंदर पानी भरना है, पानी भरकर इस पर एक, देखो मैं आपको बताता, इस कलश को भरकर, है ना, आपको ऐसा एक ढक लेना है, ढक में आपको स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक बनाकर उसमें थोड़ा सा चावल डालना है और ऐसे आपको इसको रख देना है भगवान श्री कृष्ण के सामने, ठीक है भक्तों। ऐसे, ठीक है, ऐसा रख दिया। उसके बाद में एक नारियल आपको ऐसा लेना है, ठीक है, ऐसा एक नारियल लेना है। नीचे कलश है ना, नीचे भी कलश है तांबे का, उसमें हमने चावल भरा है ना, ये भी तांबे का कलश है, ऐसा तांबे का कलश है, इसमें हमने चावल भरा है, ठीक है। ये तो आपके गुरु महाराज के नाम का रखना है, ये आपका जो इष्ट है उसके नाम का रखना है। ये वाला कलश, ये वाला जो नारियल है अपने जो पितृ देवता है उनके नाम का रखना है। ये जो नारियल है, ये वाला देखो आपको बता था, इसमें भी आपको चावल बनना है, ठीक है, इसमें चावल बनना है और स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य बनाना है, ठीक है। ऐसे ये वाला नारियल है, अपने कुल के देवी देवता का नाम का ये नारियल रखना है, समझा गए ना। ये जो नारियल आपके गुरु महाराज के नाम का है, ये जो नारियल है आपके आपका जो इष्ट है, आपका खुद का जो इष्ट है उसके नाम का है। और ये जो नारियल है ये पितृ देवताओं का नारियल है। ये जो नारियल है आपके कुल के देवी देवता का ये नारियल है। इस प्रकार से 4 नारियल आपको रखने हैं और सभी ये कलश नीचे है, इनमें चावल बनना है, ठीक है। इस प्रकार से, और देखो मैंने हवन के लिए, अगर हवन की जरूरत आती है तो ऐसा आपको हवन कुंड दे, मिट्टी का है ना, ऐसा हवन कुंड आपको यहां रख देना है। और ऐसा ऐसा आपको पाटा लेना है, ठीक है। मैं आज पाटा दिखाने के लिए लिया हूं आपको, है ना, ऐसा एक पाटा लेना है, देख लो ये ऐसा होता है पाटा, है ना, ऐसा आपको पाटा लेना है। उसके बाद में यहां आपको आसन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भाई मेरा जो मुख है आपकी तरफ है, मेरा जो मुख है ये आपकी तरफ है, और यहां पर आपको आसन लगाना है, ठीक है। यहां बैठकर आपको इस मंत्र की 11 माला रोज, ज्यादा नहीं 11 माला, ज्यादा जपते तो बहुत उत्तम बात है। अब आप आपको 11 माला रोज जपनी है। अगर मरीज बीमार है या मंत्र जपने से उसके शरीर में परछाई आ जाती है, वो सवारी आ जाती है, तो आपको क्या करना होगा, उस मरीज को ऐसे बाजू में बिठा दो, ठीक है, उस मरीज को बाजू में बिठा दो। आप मान लो उसका रिश्तेदार हो या बड़े भाई हो या पिता हो, है ना, तो है ना, तो यहां बैठकर मरीज को साइड में बिठा दो। आपको यहां बैठकर ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत इस मंत्र की 11 माला बोलना है, ठीक है। तो मरीज को सुनाई दे, ठीक है। आपको संकल्प जरूर लेना है कि मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं, इनका जो फल है, जो पुण्य है, इसमें भाई जो भी मान लोगे किसी में सवारी आती है, इनका जो पुण्य है, मैं जो मंत्र जप रहा हूं, इनका पुण्य इस आदमी में या औरत में जो सवारी आती है, देव हो या दानव हो या भूत हो या प्रेत हो या पितृ हो, ना, इनका जो पुण्य है उनको मिले, वो संकल्प आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको छोड़ देना है। जप को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका गुरु है, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं, ठीक है, इस मंत्र का जप कर रहा हूं और मेरे को शक्ति प्रदान करे। मैं इस आदमी से कोई बला है, कोई भूत है, प्रेत है, देव है, दानव है, इसको दूर करना चाहता हूं, इसीलिए मेरे ऊपर शक्ति प्रदान करे। ऐसे ही आपको आपका जो इष्ट है, जैसे हनुमान जी है, जगदम्बा है, काली माँ, जो भी है, आपको अपने इष्ट से भी इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। आपका जो भी इष्ट है, इष्ट से भी इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। अपने कुल के पितृ हैं, उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है कि हे कुल के पितृगणों, मैं ये कार्य कर रहा हूं,
इस जैसे आपकी, जैसे हो सकता है आपके लिए भी कर सकते हो इस मंत्र का ना, आप में खुद भी स्वर आती है तो आप निरोगी हो तो आप भी इस मंत्र का जप कर सकते हो। आप दूसरों के लिए भी पुण्य दे सकते हो, ठीक है। अपने पितरों से यही विनती करनी है, अपने कुल के देवी देवताओं से भी यही विनती करनी है। इस प्रकार से आपको 11 माला रोज जप करना है। यह जब आपको 21 दिन तक करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 1 घंटे का काम आपको है ना, 1 घंटे का काम है। विधि विधान से इस प्रकार से आप जप करोगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है उससे भूत हो, प्रेत हो, देव हो या दानव हो, वो उसके शरीर को छोड़कर दूर भाग जाएगा। और जाते जाते अगर उस अगर सामने वाला जो जिसमें सवारी आती है, अगर भूत प्रेत की सवारी आएगी, अगर भूत प्रेत की सवारी आती है तो भी आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देके हो जाएगा। भाई जिसमें भूत प्रेत की सवारी आती है वो प्रेत आपको आशीर्वाद देके जाएगा कि भगवान तुम्हारा भला करे, मेरे को इस जन्म से छुटकारा तुमने दिलाया है, ठीक है। इस प्रकार से वो प्रेत ही जाते जाते आपको आशीर्वाद देके जाएगा और वो पितृलोक में चला जाएगा, ठीक है भक्तों। और ये जो नारियल है इनका क्या करना है, 21 दिन पूरा होने पर इस नारियल को तोड़ना है और यहां पर इसके अंदर आपको हवन करना है। एक कपूर जला देना और ये नारियल जल जाएगा। उसके बाद में सभी ये जो नारियल है इनको इसके अंदर हवन करना है। इस प्रकार से 21 दिन के बाद में छोटे बच्चों को खाना खिला देना और आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति आ जाएगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।